अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एबेकस वेबसाइट पर कैसे कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के अलावा वो कैसे अपने पूरे प्रोफाइल को अपडेट करेगा। देखिए, एक चीज ये जान जाइए, एज ए स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी जरूरी डेटा है वो भरता है। भरने के बाद जिस कॉलेज में वो पढ़ता है वहाँ की अथॉरिटी या जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता है वहाँ की अथॉरिटी उसको वेरीफाई करती है। तब जाकर उसका अकाउंट यानी एकेडमिक बैंक अकाउंट पूरी तरह से जनरेट होता है और वो काम करने लगता है। एबेकस पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो करना क्या होगा? सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करना होगा। वेबसाइट का एड्रेस क्या है? abacus.upsdc.gov.in। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ ये जैसा डैशबोर्ड दिख रहा है इस तरीके से डैशबोर्ड खुलकर आएगा। और अब जब यहाँ पर आएगा तो आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है एबेकस यूपी, यानी ये एबेकस के बारे में बताया गया है। यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लिक है और कॉलेज के लिए ये क्लिक है, फैकल्टी के लिए ये क्लिक है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये यूजर मैनुअल है। अगर कोई भी चीज के किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है या एबेकस को समझने के लिए या और भी कोई जानकारी लेने के लिए तो यूजर मैनुअल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट जब इस पॉइंट को क्लिक करेगा तो ये पोर्टल खुलकर चला आएगा। ये पोर्टल खुलने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ पर जो कॉर्नर पर दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके का खुलकर आ जाएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ये सब है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। यहाँ से ओटीपी जनरेट होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा। फिर उस ओटीपी को यहाँ पर जो अगला डैशबोर्ड खुलकर आएगा यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आप अपने ओटीपी को वैलिडेट करेंगे और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा ये कुछ इस तरीके का है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में केवल बेसिक जानकारी मांगी जाती है कि जैसे आप किस स्टेट के हैं या आप किस जिले में आपका विश्वविद्यालय है या किस जिले में आपका कॉलेज है, और ये विश्वविद्यालय के बारे में बताना है, यहाँ कॉलेज का नाम देना है, यहाँ पर जो है हाई स्कूल किस बोर्ड से पास है, हाई स्कूल का रोल नंबर बताना है, किस ईयर में हाई स्कूल पास है, आपका नाम क्या है और फादर्स नेम क्या है और ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर। क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा रहेगा। और आप अपने जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। यहाँ पर पासवर्ड आपको बनाना है, तो जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको दोबारा यहाँ पर भरेंगे। भरने के बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे और जैसे ही सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यानी जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्लिप है। इसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं या आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से आपको उसी स्टूडेंट पर क्लिक करना है, यानी बैक वापस आ जाना है। तो स्टूडेंट पर जब क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपको अब की बार लॉगिन करना है। क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसलिए यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। तो लॉगिन करने के लिए अब ये देखिए यूजर टाइप यानी किस ये वाला डेटा यहाँ भर दीजिएगा। डिजिग्नेशन स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखिएगा और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो यूजर नेम के रूप में है, पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा डालिएगा, लॉगिन कर दीजिएगा। देखिए आगे बढ़ने के पहले कुछ डिटेल आपके पास होना बहुत जरूरी है, जैसे 10th का मार्कशीट या 10th के रोल नंबर, सारा सर्टिफिकेट, ऐसे 12th का सर्टिफिकेट, यानी कहने का मतलब आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट के अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड यानी आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने कोई स्कॉलरशिप फॉर्म भरा है तो स्कॉलरशिप का पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए या उसका फॉर्म होना चाहिए और सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए। बाकी डिटेल तो आपको फिलअप करना ही होगा जहां जरूरत पड़ेगी, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपके पास जरूर होना चाहिए। और यही नहीं, आपको बैंक अकाउंट के बारे में भी अपने पूरा जानकारी होना चाहिए क्योंकि बैंक अकाउंट आपको भरना पड़ेगा।
इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स या इतनी जानकारी रखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे जैसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए ये आपका डैशबोर्ड खुलकर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है फाइनल लॉग, और फाइनल लॉग करने का मतलब ये है जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये 3 चीजें हैं, इसको भरना होगा। एक है स्टूडेंट प्रोफाइल, और स्टूडेंट करेंट प्रोफाइल, और स्टूडेंट एग्जामिनेशन डिटेल। और इसको पूरा करने के लिए मतलब तीनों चीज को पूरा करने के लिए एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट प्रोफाइल, सबसे पहले स्टूडेंट प्रोफाइल पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से लॉग फॉर्म खुलकर आएगा। डिटेल भरा नहीं है, ये सबमिट किया नहीं है, ये भी डिटेल नहीं भरा है, इसलिए यहाँ पर कटकुट का निशान है। इसका मतलब आपको ये सब भरने हैं। जब तक आप ये भरेंगे नहीं तब तक फाइनल लॉग आप कर नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक करके आप आगे बढ़िए। सबसे पहले स्टूडेंट प्रोफाइल जब डिटेल भरने के लिए आप क्लिक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पर आपका जो इन्फॉर्मेशन है, यानी ये तो आपने भर चुका है पहले से, इसलिए आपको कुछ यहाँ पर भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए इसमें जब जो स्टूडेंट प्रोफाइल में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद एड्रेस भरना है, और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरना है, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जब भरेंगे जैसे आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आपका आधार नंबर क्या है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, और रिलीजन यानी किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, और माइनॉरिटी स्टेटस को बताना है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं है, नेशनलिटी, ये सब चीजें, मतलब ये तो बहुत बेसिक होता है। आप सेव करेंगे, सेव नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आएगी। यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये वाला भरने के बाद यहाँ पर लिखा गया है बेसिक इन्फॉर्मेशन 1, यानी आपके पिताजी का एनुअल इनकम क्या है, उनका और उनका जो है व्यवसाय क्या है, मदर्स नेम क्या है, मदर का व्यवसाय क्या है, गार्जियन का मोबाइल नंबर क्या है, और स्टूडेंट रिक्वायर यानी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट का नंबर चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद फिर आपको एड्रेस के बारे में एड्रेस बताना है। तो एड्रेस जब बताएंगे तो एड्रेस तो बताने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस जहाँ पर जो जरूरी है वो सारा इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा। भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको देना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि हाई स्कूल से लेकर अब तक यानी जिस लेवल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबके रोल नंबर, किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से आप हैं, और कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, कितना नंबर पाए थे, मैक्सिमम नंबर कितना था, ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंटेज बनकर सामने आ जाएगा। देखिए 3 इन्फॉर्मेशन भरना था, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन 1, इसके बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सारे कंबाइंड करके यानी हाई स्कूल से लेकर जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं सबको आपको एक पीडीएफ में बना लेना है। हाई स्कूल से लेकर अब तक यानी जिस लेवल पर आप ये अबेकस प्रोफाइल बना रहे, अगर पीजी में है तो यूजी तक होगा, अगर यूजी में बना रहे हैं तो हाई स्कूल इंटर तक है। सारे डॉक्यूमेंट्स का आप एक पीडीएफ बना लीजिएगा। पीडीएफ बनाने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है, यहाँ पर ये 2 वेबसाइट लिखे गए हैं, इन दोनों वेबसाइट पर जाकर आप जितने भी जेपीजी फाइल हैं उसको अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद क्रिएट पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ फिर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट्स जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। फिर इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और स्कॉलरशिप अगर आपने अप्लाई किया है तो उस स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर जो भी फॉर्म है उसको अपलोड करना है। देखिए करंट प्रोफाइल, यानी करंट प्रोफाइल का मतलब ये हुआ कि आप जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे, किस सेमेस्टर में है उसके बारे में लिखेंगे, और आपको ये बताना है क्लास ऑनलाइन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, तमाम तरह की जानकारी आप देंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट अपना करंट प्रोफाइल अपडेट करेगा।
जितनी भी जानकारी मांगी जाए आप उसको भर दीजिएगा। भरने के बाद आपको फिर से एड्रेस और बैंक इंफॉर्मेशन देना है। ध्यान रहे कि करंट इंफॉर्मेशन में देखिए बैंक यानी जो भी आपका स्कॉलरशिप आएगा जिस बैंक अकाउंट में, उसके बारे में तो बताना ही पड़ेगा ना। फिर इसके बाद प्रेजेंट एग्जामिनेशन डिटेल, तो यहाँ पर जो भी डिटेल आपसे मांगा जाए आप उस डिटेल को सबमिट कर दीजिएगा। कौन सा कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, मेजर सब्जेक्ट कौन है, माइनर सब्जेक्ट कौन है, तमाम तरह की जानकारी यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। उसको भर दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। फिर देखिए जब तीनों इंफॉर्मेशन आप भर देते हैं यानी स्टूडेंट प्रोफाइल डिटेल, स्टूडेंट करेंट प्रोफाइल और प्रेजेंट एग्जामिनेशन डिटेल, ये तीनों भरने के बाद आप यहाँ पर देखिए टिक हो गया है। टिक होने के बाद अब देखिए व्यू ड्राफ्ट और जनरेट ओटीपी। सबसे पहले आप व्यू ड्राफ्ट करिएगा। व्यू ड्राफ्ट करेंगे तब इसके बाद आपको जो आपने फॉर्म भरा है पूरा फॉर्म आपको दिख जाएगा सामने, और इस फॉर्म को बाकायदे चेक कर लीजिएगा। अगर कोई गड़बड़ी है तो आप बैग जाकर जो है उसको एडिट कर दीजिएगा। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर से आप वापस वहां पे जाएंगे, तो वापस जाएंगे तो आपको देखिए आएगा जनरेट ओटीपी। तो फॉर्म का डिटेल देखने के बाद आप ओटीपी जनरेट करेंगे, फिर ओटीपी को यहाँ पर भर देंगे जो आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। फिर इसके बाद अप्रूवल के लिए आप लॉक कर देंगे, और जब लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल और इससे जुड़ा हुआ जो डेटा है आपके इंस्टीट्यूट के अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा। फिर वो आपका पूरा डिटेल चेक करेगा। देखिए बेसिक डिटेल तो आपने ही भरा है, लेकिन उस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, एग्जामिनेशंस के बारे में तमाम तरह की जो डिटेल्स हैं वो बाकायदे चेक करेगा। चेक करने के बाद उसको वेरीफाई करेगा। अब जाकर आपका अकाउंट यानी एकेडमिक बैंक अकाउंट ओपन हो गया है।